हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है अपने पास विदाउट परफॉर्मिंग वन डिवीजन determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating decimals। सबसे पहले अपन इन दो टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है, सपोज दैट सर अगर 0.4 है, इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता पॉइंट के बाद, तो हम इसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सिमिलर अगर 0.3 है उसके ऊपर बार लग जाता था तो ये होता था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीट होता था। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे आज का जो अपने पास क्वेश्चन है, सपोज यहाँ से लेट मी रिपीट। आज का क्वेश्चन है कि हमें विदाउट डिवाइड परफॉर्म किए हुए नंबर्स दे रखा है 7/20, 4/15 और 13/250। ये बताना है कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। इसके लिए हमें सिंपल सा जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है, सपोज लेट्स टेक ए नंबर 7/20, जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा, अगर अपन इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2 और 5। अगर डिनोमिनेटर से फैक्टर कर रहे हो, फैक्टर करने पे 2 2 5 आ रहा है। मीन टू से जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 2 5 ये आते हैं तो ये ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और सपोज दैट दूसरा नंबर लेते हैं अपन, जैसे 4/15। ये राइट किया हमने 4/15। इसका हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया 3 × 5। सर अब यहाँ पे 5 तो बन रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने कहा 2 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। 5 आ रहा है पर 3, 5 तो आ रहा है पर 5 के साथ ही 3 आ रहा है। दैट्स वाई ये बन जाएगा अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। ये नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। सिमिलर अनदर नंबर है अपने पास 13/250। अब इसको चेक करना है। अगर हम इसको फैक्टराइज कराते हैं ये हो जाएगा, फैक्टराइज एकदम आपको सिखा देता हूँ बच्चों, फैक्टराइज कैसे करते हैं। हम ऐसे करते थे, ये हटाया, ये हो रहा है अपने पास 250, 2 से डिवाइड किया तो ये हो रहा है 125। फिर 5 से किया बच्चों अपन ने तो 25, अगेन 5 से किया तो ये आ रहा है 5 5 और 1। अब इस पूरे फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी मल्टीपल नहीं है। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा अपने पास टर्मिनेटिंग। आई होप क्लियर है। एंड इफ यू हैव डाउट कि सर पता कैसे चलेगा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेट होता है नॉन टर्मिनेट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इनमें से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैं क्वेश्चन लेता 4/15, इसको हम डिवाइड कराते हैं। डिवाइड करा है 4 यहाँ पे लिखते हैं, 15 यहाँ पे राइट करते हैं। 15 की जगह 4 नहीं आ सकता तो अपन इसको राइट करते हैं 0 पॉइंट, इट विल बिकम 40। अब 15 के टेबल में 40 आता नहीं, 2 टाइम में आता है अपने पास 30, माइनस करते 10 बन जाता, जीरो ऑलरेडी लगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो जीरो हो जाता। 6 टाइम में हमारे पास आता 90, अगेन बन जाता 10। वापस से 6 टाइम में आता अपने पास, एक जीरो लगाते 90 आता। अब ये नंबर कंटिन्यूस चलता जाता है तो हमारे पास ये 6 के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई 0.26 बार इसका आंसर आ जाता है। अब आप खुद देखो पता कैसे चला, एक तो अपन पूरा पूरा डिवाइड कराएंगे या फिर हमें जब भी ओरली चेक करना होगा, ओरली कैसे चेक करेंगे, आप लोग पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर्स जो है उसके फैक्टर्स 2 2 और 5 नंबर्स है, बस ये तीन नंबर में से कोई भी अगर एक नंबर भी होता, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 5/4, तो 5/4 होता तो इसको चेक कैसे करते, 4 है, 4 के हम फैक्टर्स निकालते 2 × 2, तो नंबर 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो भी ये अपने पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर एक और नंबर लेते, जैसे हमने नंबर लेते अपन 4/5, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो भी अपने पास टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों नंबर्स के अलावा कभी भी कोई दूसरा नंबर आता है तो वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। ओके बच्चों।